धनतेरस की कथा सुनी होगी ना आप लोगों ने, विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में एक धनतेरस की कथा है, बड़ी सुंदर है महाराज। विष्णु पुराण का धनतेरस की कथा बड़े भाव से कभी योग लगे तो तिलसोत, तिलसोत जानते हो, एक बड़ा सा दिया जो इतना बड़ा होता है जिसको दिवाली पे लगे, तिलसोत। एक होता अखंड दिया, बड़ा दीप। एक होता ठप्पे का दिया, नीचे रखा हुआ दिया, मिट्टी का दिया। एक होता है डब्ल्यू जैसा दिया, एस जैसा। तो धनतेरस की कथा कहती है कि एक बार माता संतोषी भगवान गणेश जी महाराज की पुत्री माता संतोषी बैठी हुई थी, और संतोषी माता गौ माता की जो पूंछ होती है, उस पूंछ के जो बाल होते हैं नीचे के, तो माता संतोषी उन पूंछ के बाल को अपने हाथों से साफ कर रही थी। नीचे का जो हिस्सा होता है, आप लोग ध्यान देंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जैसे पूंछ होती है तो नीचे का जो बाल होते हैं गौ माता के, उस पूंछ के बाल को मां संतोषी साफ कर रही है, उसको धो रही है, पोंछ रही है, साफ कर रही है। सुशीला गाय मां संतोषी के नजदीक में विराजमान है, मां उसकी पूंछ के बाल को साफ कर। माता संतोषी ने सुशीला को देखा, देखकर कहा, ओ सुशीला, देखिएगा दीप कब प्रकट हुआ, दिया कब से प्रकट हुआ, ये कोई आज का चरित्र नहीं है। संतोषी गणेश आज का चरित्र नहीं है, न त्रेता का, न द्वापर का, न कलिकाल का। सतयुग में भी, केवल सतयुग के अंतर्गत जब भगवान गणेश जी महाराज को पद प्राप्त हुआ, और भगवान गणेश जी महाराज के मंगल विवाह के बाद में जब शुभ लाभ प्रकट हुए, उनके रक्षा सूत्र बांधने के लिए भगवान गणेश जी महाराज ने माता संतोषी को प्रकट किया। ये चरित्र उस समय का। मां सुशीला के पूंछ के बालों को साफ कर रही है, तब माता संतोषी ने सुशीला से कहा, सुशीला, जग कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए मैं चाहती हूं, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ, उसकी कथा कई बार आपको शिव पुराण में कही, जैसे बहुला का पुत्र मनोरथ है, मैं मनोरथ का नाम विख्यात है, मैं चाहती हूं सुशीला तू मेरे पास रहती है, तेरा पुत्र ऐसा हो जिसका नाम विख्यात। आल के झड़ने पर, हाथ से पहुंचने पर मां संतोषी के हाथ में एक दीप, तिलसोत जैसा दीप का भाव प्रकट हुआ, जो मां सुशीला का पुत्र। वही दीप सम्मुख में जब लिया गया, मां सुशीला के स्तन से जो दूध जड़ा वो दीप में गिरा। दीप में गिरते गिरते दूध का जो जल था वो प्रवाहित हो गया, उससे घृत उत्पन्न हो गया, और उसमें आप रूप ज्योति उत्पन्न हुई। आप रूप ज्योति उत्पन्न। धनतेरस के दिन महाराज मां संतोषी ने निवेदन किया है, दीपदेव, जब तक तुम्हारी ज्योति प्रकट रहेगी, प्रकाश रहेगा, जिस देवता का आवाहन कर कर दीप जलाया जाएगा, उतनी देर तक मैं वर देती हूं वो देवता उस दीप पर खड़ा मिले। शास्त्र कहता है, मंथन के समय पर जब शीतल तत्व की प्राप्ति हुई, उसमें बुआरी की भी उत्पत्ति हुई। ये जो झाड़ू का अपन लक्ष्मी पूजन के दिन पूजन करते हैं, बुआरी झाड़ू जो अपन लक्ष्मी पूजन के दिन रखते हैं, धनतेरस के दिन खरीदते हैं, रखते हैं, पूजन करते हैं, या अच्छे दिन देखकर उसको लाते हैं, तो केवल 2 दिन ऐसे होते हैं, इतनी 3 वैसे तो लिए 5 दिन बताए हैं, परंतु उसमें अपन 3 दिन मान्य करो जिस दिन झाड़ू नहीं खरीदी है। एक अमावस्या, दूसरी एकादशी और तीसरी पूर्णिमा। बाकी के समय पर बुआरी झाड़ू जो है अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए, शीतलता के लिए रखी जाती है। घर में क्यों रखते हैं झाड़ू? शीतलता देने के लिए। इसलिए झाड़ू को दरवाजे के पास नहीं रखते, झाड़ू को खड़ी नहीं रखते। जब भी झाड़ू रखी जाती है, आड़ी रखी जाती है, और जिस दरवाजे से हम निकलकर बाहर जा रहे हैं उस दरवाजे के पास कभी झाड़ू नहीं रखी जाती, भीतर के तत्व में रखी जाती। बुआरी की उत्पत्ति, झाड़ू की उत्पत्ति, शीतलता की उत्पत्ति महाराज ये मंथन के समय से। इसलिए आज भी धनवंतरी के दिन, धनतेरस के दिन, जिस दिन अमृत निकला था, उस दिन झाड़ू की पूजन होती है। कई लोग करते आते हैं, और कई लोगों को अभी भी ये ज्ञात नहीं कि झाड़ू क्यों पूजी जाती है, झाड़ू तत्व का पूजन क्यों किया जाता है।
क्यों धनतेरस के दिन लेते, क्यों पूजन करते, क्यों? हम सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री राधे, हर हर महादेव।